इसको शर्म नहीं आती? हिंदुस्तानियों को एक खालिस्तानी बता रहा है, हम में फूट डाल रहा है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये फलान। क्या हम राम मंदिर की ईंट खाएंगे जाकर के वहाँ? खाएंगे तो हम अन्न, खाएंगे तो हम पैदा। हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे हम अपने बच्चों को जब हमारी धरती चली जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर आएंगे? तो ये हमको जेल में डाले, ये हम पलट फिरवाए सब पे। इसमें ताकत है तो वार्ता की कोई उम्मीद नहीं ले, झूठ बोल रहा है। दो पॉइंट पर तो सहमति बन गई है ना सर? 2 पॉइंट क्या है? 2 पॉइंट पत्ती तो मैं आज भी जला रहा हूँ, पराली भी आज जला रहा हूँ। मेरी पूंछ फाड़ लो, ये पत्ती पे मेरी पूंछ फाड़ लो, मैं अभी जला के आया हूँ पत्ती। ये मेरा कुछ भी कर लो, और पहले भी जला रहे। ये क्या है? ये 3 काले कानून वापस ले और एमएसटी हमें लिखित में दे तो हम मानेंगे। यहाँ से एक भी जाने वाला नहीं है। मेरी घरवाली ने कह दी तुम वहाँ मरो चाहे बॉर्डर पे मर जाते। मैंने तो पहले ही सोच लिया तुम शहीद हो गए। अब तक जो जनता ने जिता दिया, भ्रम फैलाया इसने। पहले राम मुद्दा, फिर हिंदू मुस्लिम, फिर फलाना ढिमाका, ये सब इसने करे। सबसे पहले दूसरा काम इसने क्या किया मालूम है? जब ये पाकिस्तान को हमारा दुश्मन बता रहा है और नवाज शरीफ को अपने शपथ समारोह में बुलवा रहा है, तो नवाज शरीफ इसका हितैषी हुई है या हम इसके हितैषी हुई है? एक बात, ये हमको खालिस्तानी बता रहा है, ये हमको उग्रवादी बता रहा है, ये हमको आतंकवादी बता रहा है। क्या हम खालिस्तानी हैं? क्या हम आतंकवादी हैं? आतंकवादी, उग्रवादी, पाकिस्तानी सबसे बड़ा ये है। कैसे है भाई? तू नवाज शरीफ को क्यों बोलता? प्रधानमंत्री? अरे कहाँ सज्जन आदमी? अरे ये सज्जन आदमी है, ये सबसे ज्यादा बड़ा बदमाश। और ये अमित शाह सबसे ज्यादा बड़ा बदमाश है। ये सज्जन नहीं है, सज्जन है ये तो झूठ का पुलंदर जादूगर है, झूठ बोलता है जनता के सामने। तो कुछ भी नहीं, उन्होंने तो कहा मैं तो फकीर आदमी, झोला उठाऊंगा चल लूंगा। हाँ, यही है, झोले की भी तलाश इसकी ली जाएगी। हमने 400 रुपए किलो का मक्का का बीज लेकर के बोया था और बेचा कितने में? 8 रुपए किलो में। आज यदि आप आम आटा लेकर के आओ तो 40 रुपए किलो मिलेगा। 40 है दिल्ली। ऐसे ही है। और जो रामदेव का खरीदोगे, वो जो 1.5 आंख वाला है, 1.5 आंख वाला, वो 1.5 आंख वाला जो है उसका 150 रुपए किलो है। उसमें क्या लग रहा है भाई? पतंजलि का ना? पतंजलि कहीं और हाथ से उड़ करके आई है। बीजेपी के नुमाइंदे कहते हैं मैंने ये देखा था कि 5 साल पहले जिसके पास एक साइकिल नहीं थी बीजेपी के पास, वे दल्ले बीजेपी के। आज मेरा किसान भाइयों से ये कहना है कि अपने आप को नेकर बनियान वालों से बचाओ। ये कच्चा बनियान वाले जो आरएसएस वाले और बीजेपी के, अरे फुल पैंट नहीं, वो नीचे कच्चा बनियान पहनते हुए मैंने देखा है। वो पैंट उनसे ही बचा लो। हमारे अंदर कोई फूट डालने वाला नहीं है। की बातों पर कोई विश्वास नहीं, हमें एक तिल बराबर भी विश्वास नहीं है। वो यदि तेल के गरम कढ़ाव में खड़े होकर के बोलेगा कि भाई मैं किसानों के लिए कर रहा हूं, हमें विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जी, जो युवा पीढ़ी है वो कहती है हर मोदी, युवा पीढ़ी। मैं कहता था अपने भाषण में जब मुझे मौका मिलता था, आज मेरे भाई कह रहे हैं, मेरे युवा ये खड़े हुए, मैं कहता था कि हर मोदी घर घर मोदी, और हाथ में कटोरा मोदी। आज ये कटोरा हाथ में लेकर के देने वाला है हमको। हम कटोरा हाथ में नहीं लेंगे। ये मोदी कान खोल कर, और यदि आप में कोई ताकत है तो मेरी ये आवाजों को इस मोदी तक पहुंचा दो। मोदी कह रहा हूं मैं, फिर गलती कर रहा हूं, नरेंद्र तक पहुंचाओ। मेरे पे FIR हो जाओ, मैं जेल चले जाऊं। मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे गोली से नहीं डरा, मैंने अभी अपना हाथ दिखाया था। और मैं यहाँ नहीं डरता, मैं आंदोलनकारी हूँ। एक पैर जेल में, मरना तो एक ही दिन है। मेरे भाई शहीद हो गए, मेरे बुजुर्ग शहीद हो रहे, मैं भी हो जाऊंगा। अब तो विश्वास नहीं करेंगे। कर लिया एक बार, खा ली एक बार, चढ़ गई काट की, अब नहीं चढ़ने वाली, अब चढ़ने वाली नहीं है। अब तो इसको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और ये भागेगा यहाँ से कुर्सी छोड़ कर। जनता हमारे साथ है तो हमें जिताती जनता इसके पास कहाँ है? कहाँ जिताती है जनता? क्यों? हमारा बच्चा जीन्स पहन ले, हम गाड़ी में बैठ जाएं तो हम तो बहुत बड़े अमीर। और ये हमारी कमाई का जो कई करोड़ के जहाज में बैठता है, 25 करोड़ का सूट पहनता है ये प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री है तो ये कि हमारा गला दबा देगा ये? सुरक्षा की बात है। राजा क्या होता है? राजा होता है जनता की सेवा के लिए। ये हमारी सेवा कर रहा है। ये तो है, उन्होंने कई बार तो कहा दिन रात तो सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा कर रहा है वो? अरे सेवा तो हम कर रहे हैं इनकी। ये हमारी कमाई का अन्न खाता है, हमारी कमाई का। ये जो किसान इसको अन्नदाता वैसे कह दिया। पशु पक्षी जीव जंतु सबको लेकर के ये किसान धरती का पेट चीर कार करके जनता का पेट पालता है, सबका पेट। यदि न्याय करने के लिए कानून तो लाए आपके लिए। अरे ये क्या कानून है? ये तो काला कानून है, हमारा डेथ वारंट है। ये स्लो पॉइजन है, हम धीरे धीरे मर जाएंगे। हमें जो खुली हवा में सांस दिलाया था ना शहीदों ने, सरदार भगत सिंह, तात्या टोपे, मंगल पांडे, महारानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद के जब कौड़े बरस रहे थे, क्या बोला था उसको पता है? तुम्हारा नाम क्या है? नुक आजाद। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? नुक आजाद। तुम क्या चाहते हो? नुक आजाद।
और सरदार भगत सिंह ने क्या कही थी जब फांसी लगी थी उसको? क्या कही थी सरदार भगत सिंह ने? इसको याद है? वो इसको याद है क्या? सरदार भगत सिंह उस माटी में पैदा नहीं हुआ जिसको मैं नमन करता हूँ। मेरे दिल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे कमरे में चल करके देखिए, उनके फूलों की माला लगी हुई है, मैं उनको नतमस्तक छुए होता हूँ, फिर भगवान का नाम लेता हूँ। क्यों? उन्होंने खुली हवा में हमको सांस दिलाया था। क्या कही थी सरदार भगत सिंह ने? सरदार भगत सिंह ने कही थी, इसको याद नहीं है क्या गुजरात में कोई शहीद हुआ था? कोई नहीं हुआ। जब अंग्रेजों ने कही तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, उनने कही थी चलो कुत्तो मुझे फांसी दो, क्या इच्छा पूछ रहे हो? जब क्या कही? ने कहा फिर भी बताओ। ये कही थी दिल लावण्यो दिल करदा, दिल लावण्यो दिल करता है। इस भारत माता को मेरा सीने से लगाने के लिए दिल करता है। और क्या करता है? कुछ गावण्यो दिल करदा, कुछ गाने के लिए दिल कर रहा है। और क्या है? जिंद चढ़ गई रब्बा सूली पे, आज मुस्कुराने दिल करदा। उस सूली पे चढ़ने के बाद भी मेरा मुस्कुराने के लिए दिल करेगा। वे शहीदों को हम नमन करते हैं। और ये क्या कर रहा है? ये हमारा धीरे धीरे दम घोट रहा है। ये चाय बेच करके, ये चाय बेच, अरे आज भी आज़ादी की लड़ाई है हमारी। वो आज़ादी की लड़ाई थी और आज भी ये हमारी आज़ादी की लड़ाई है। हम यदि इसने काले कानून वापस नहीं करे तो हम इसको आराम से जीने नहीं देंगे, आराम से कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। हम इसको कुर्सी से भागने पर मजबूर कर देंगे हम इसको। अरे ये एक छोटी सी, ये तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर लेकर के आ रहा है। एक छोटी सी मदर डेयरी आती थी, हम बंद गोभी की पैदा लेकर के आए, वो साइज का ही बंद गोभी लेंगे, बाकी कहाँ भेजेंगे हम? आलू छल्ले में निकाल के ले जा रहे हैं छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर, जैसे हमने किसी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये बड़े आएंगे तो क्या होगा? आपको भी उस दिन पता चलेगा मेरे मीडिया भाइयों कि जिस दिन आप थैली से आटा जाकर के, क्या रामदेव के पास सोने का ये कह रहा है फंडिंग कहाँ से आ रही है? फंडिंग कहाँ से आ रही है? बात है फंडिंग कहाँ से आ रही है? फंडिंग इसके घर से आ रही है। ये हमारी फंडिंग खा रहा है तो हम अपनी फंडिंग नहीं खा सकते? हम नहीं चाहते। हमारे तो अच्छे दिन हैं ऑलरेडी। ये तो अडानी और अंबानी का चौकीदार है, उनके लिए ये काम कर रहे हैं, उनके अच्छे दिन लाना चाहते हैं। हमें तो स्लो पॉइजन दे रहे हैं। हमारे लिए, किसानों के लिए तो डेथ वारंट के जैसे है। इस पर क्या आपत्ति आ रही है? तो मोदी जी ने भी परिवार छोड़ रखा है देश की खातिर। क्या है परिवार उसके पास? क्या है परिवार? उसको यदि वो आटा लेकर के आता कभी, या चाल दावल, उसने अपनी बीवी छोड़ रखी है, बीवी को ही नहीं पनाह दे रहा वो। उसका कोई बच्चा नहीं है। जिसका बच्चे हैं, पर्सनल मामला क्या? ये देश उसका पर्सनल, हम उसके बच्चे हैं। जो देश का राजा है ना, जो देश का राजा है, ये सब प्रजा उसके बच्चे हैं। और वो बच्चों की नाड़ को रेंग रहा है, ऐसे ऐसे रेंग रहा है, इसको ऐसे ऐसे रेंग रहा है। क्यों भाई रेंग रहा है? क्यों रेंग रहा है वो? सर सरकार तो उसका पता। देखो मेरी बात सुनो, जो एक चाय बेचता है रेलवे स्टेशन पर, उसको किसान के दुख दर्द का पता नहीं। चाय तो बिक गई, लेकिन जो एक ठेली पे सब्जी बेच रहा है, ठेली पे सब्जी, उसको जरूर पता है कि ये कितनी मेहनत से और कैसे कैसा। इसको क्या पता है किसान का? ये तो बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोल रहा है। ये गरीबी में पला होगा, जब भी तो आज माल मार रहा है बिल्कुल। अरे कितने बड़े चरण सिंह थे, मैं गया एक दिन उनके पास, हमारे भाई भी थे, उनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ था, वे किसी मीटिंग में जाने थे। ताई बोली नुका चौधरी साहब आपका कुर्ता फटा है, नुका जा खट ले आओ, इसको ये दबा देगी। और ये पहन रहा है 10-10 लाख के कोट पहन रहा है भाई। ये क्यों पहन रहा है? इसके बाप की जागीर है क्या? ये खरीद के ले आया है क्या? इसने कमाया क्या? हमारी कमाई का खा रहा है, ये हमारी कमाई का खा रहा है भैया। और ये मेरे नाम की FIR करो, पुलिस अभी आ जाए मुझे पकड़ने के लिए। सालों में सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। एक पैसे का भी। सबसे पहला काम इसने क्या किया मैंने नहीं बताई? भाई को भाई से लड़ा दिया भाई। मेरी एक तरफ मुर्शदपुरा, सबका साथ सबका विकास सबका। झूठ बोल रहा है। कैसे कर रहा है भाई? ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है। आपने सुना नहीं है, देखा नहीं इसके? ये क्या कह रहे हैं? ये सिख है, ईसाई है। अब आपने झंडे के नीचे देखा क्या कोई बिरादरी है? भाई मीडिया प्रभारी हो, मेरा एक ही बिरादरी है, केवल किसान। एक ही जाति है किसान, एक ही धर्म है, केवल किसान। मोदी झूठ बोल रहा है। जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लेगा, जब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं।